गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे असमर्थता, डिसेबिलिटी। असमर्थता किसे कहते हैं? सामान्य सी बात देखें, असमर्थ का मतलब कि जो कार्य नहीं कर सकते, जिस कार्य को करने में हमें कमी महसूस हो। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बालक शारीरिक व मानसिक रूप से किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो उसे असमर्थता कहते हैं। क्या जाना हमने ये जाना कि जब कोई बालक शारीरिक और मानसिक रूप से किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि यह बालक उस कार्य को करने में क्या नहीं है, असमर्थ नहीं है, अर्थात उस कार्य को वह नहीं कर पा रहा। अब बात करें ये असमर्थता भी कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, या इसके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है मानसिक असमर्थता और दूसरा है शारीरिक असमर्थता। क्या जाना कि असमर्थता को हम दो भागों में या दो प्रकार उसके बता सकते हैं। पहला मानसिक असमर्थता और दूसरा शारीरिक असमर्थता। अब मानसिक असमर्थता से क्या तात्पर्य है कि जो कार्य मानसिक रूप से किए जा सकते हैं उनको मानसिक असमर्थता कहते हैं। अब जैसे इनके लिए हम डिवाइड करें तो नंबर 1 अधिगम असमर्थता। अधिगम असमर्थता कहने का मतलब है कि जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को न तो पढ़ पा रहा है, न लिख पा रहा है, न उसको समझ पा रहा है, न उसको उसमें कोई रुचि उत्पन्न हो रही है, न उसका उसमें ध्यान नहीं है, अगर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हम ये कहेंगे कि उस बालक में अधिगम संबंधी असमर्थता है, अर्थात वह बालक अधिगम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि वह मानसिक रूप से क्या है, असमर्थ है, मानसिक रूप से समर्थ नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। तो मानसिक असमर्थता के अंतर्गत हम अधिगम को ले सकते हैं। फिर बात करें इसके अलावा दूसरा उदाहरण में, तो जैसे मंद बुद्धि असमर्थता। आप सामान्यतः जानते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि 80 और 89 के आसपास होती है, वह बालक किसी कार्य को नहीं कर पाता। वह अपने जो सामान्य कार्य होते हैं उनको भी बड़ी ही
दुर्लभ तरीके से कर पाते हैं, अर्थात एक सामान्य बालक जिस कार्य को आसानी से कर सकता है उसी कार्य को एक मंदबुद्धि बालक नहीं कर सकता। अर्थात जो एक सामान्य कार्य होते हैं एक सामान्य बालक करता है, अगर उस प्रकार के कार्य भी अगर बालक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस बालक में मंदबुद्धि है। वह बालक कैसा है? मंदबुद्धि। इस प्रकार से हम मानसिक असमर्थता में ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। फिर बात करें शारीरिक असमर्थता। शारीरिक असमर्थता का मतलब यह होता है कि उसके किसी न किसी शरीर के भाग में कोई ना कोई विकृति या कोई ना कोई अंग नहीं है जिसकी वजह से वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए दृष्टि संबंधी असमर्थता। इसका मतलब ये है कि जो बालक आंखों से नहीं देख सकता, जो बालक आंखों से अंधा है, वह अंधा किसी भी कारण से हो सकता है, जन्मजात अंधा हो सकता है, किसी दुर्घटना की वजह से अंधा हो सकता है, किसी रोग की वजह से हो सकता है। इस प्रकार से अगर उस बालक में यह दोष है तो वह जो कार्य आंखों से होना चाहिए था वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा, उस कार्य में अपनी असमर्थता प्रदर्शित करेगा। दूसरा उदाहरण लें तो जैसे वाणी संबंधी असमर्थता, कि जो बालक बोल नहीं सकता, जो बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो उस बालक में वाणी संबंधी असमर्थता है। वह असमर्थता क्यों आई उसके वही कारण है जैसे हमने दृष्टि संबंधित कारण पढ़े कि जन्मजात भी गूंगा हो सकता है, चोट की वजह से गूंगा हो सकता है, रोग की वजह से भी गूंगा हो सकता है। कहने का मतलब है कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वह उस बालक को जो उस साधन से या उस अंग से जो कार्य करना चाहता है उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, अर्थात उस कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। इसके बाद में अगर और दो उदाहरण है तो जैसे आप देख सकते हैं विकलांगता या अपाहिज कि जो बालक विकलांग है, अब वह विकलांग कैसे भी हो गया होगा, दुर्घटना की वजह से हो सकता है या जन्मजात भी हो सकता है, किसी प्रकार की दवा का साइड इफेक्ट होने की वजह से भी वह विकलांग हो सकता है। लेकिन उस अंग में विकृति आने के कारण जो अंग जो कार्य उसी के द्वारा होता था वह कार्य अब नहीं होगा। इसका मतलब वह उस कार्य को करने में क्या महसूस करेगा? असमर्थता महसूस करेगा। अब आप इसमें जो मुख्य चीजें ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट तरीके से एक बार फिर देख लेते हैं। प्रश्न आएगा असमर्थता क्या है, इसके प्रकारों के बारे में बताएं। इसके प्रकारों के बारे में बताएं। इस प्रकार का अगर निबंधात्मक प्रश्न बनता है तो सबसे पहले हमें असमर्थता को परिभाषित करना होगा। तो असमर्थता को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब कोई बालक शारीरिक और मानसिक रूप से किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है या वह कार्य नहीं कर रहा है तो उसे असमर्थता कहेंगे। फिर प्रकार की बात करें तो आप बताएंगे प्रकार दो प्रकार के होते हैं, मानसिक असमर्थता और शारीरिक असमर्थता। मानसिक असमर्थता के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि अधिगम संबंधी असमर्थता, मंदबुद्धि संबंधी असमर्थता, ठीक है। उसी प्रकार से शारीरिक असमर्थता में क्या लिखेंगे? दृष्टि संबंधी असमर्थता, वाणी संबंधी असमर्थता, विकलांग संबंधी या अपाहिज संबंधित असमर्थता। इस प्रकार से
आपका एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार होता है। हम फिर एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।